स्कूल का, तो हमारे मुन्ना वर्मा आए हुए थे। मैं मुन्ना वर्मा के यहाँ जाते थे तो देखते थे कि हमारा सारा संपत्ति और दान कर दिए हैं शिक्षा के विभाग में। नाम लेकर भावुक कभी नहीं भूल सकते हैं। जनता उनके साथ है और रहेगी। अभी हमारे जो कंधे मैंने भीथी को देखकर यहाँ मैंने विद्यालय खोला, अपना भी जमीन और यहाँ जो है वो त्याग कर दिया। हम लोग के बीच पहुंचने ही वाले हैं श्री बिंदुशेखर पांडे जिलाध्यक्ष कांग्रेस शिवांग। हम लोग मैडम क्या कुछ कहिएगा, अपने हाथों से फीता काट कर आपने उद्घाटन किया है। हाँ, पहले तो मैं प्रमुख साहब को इसके लिए बधाई दूंगी और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे ये गौरव प्रदान किया। यहाँ आके मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ऐसा स्कूल में आके अक्सर मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूँ। एजुकेशन बच्चों सब के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके आजकल के युवाओं के लिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और लड़कियों, हमारी बच्चियों को भी आगे आना चाहिए। मेरी 2 पोती भी है, एक पोती मेरी अभी 1.5 साल की है, 2 साल की हो गई है। अभी से उसे भी बहुत इच्छा होती है पढ़ने की। तो मैं आपके का विधानसभा का क्षेत्र है, हमेशा आप सक्रिय रहती हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा, इस स्कूल का कितना ज़रूरत है इस एरिया में अच्छे स्कूल की? अच्छे स्कूल की आज के डेट में बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़रूरत है अच्छे शिक्षकों की। तो जब तक अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रमुख जी भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो प्रमुख रह चुके हैं इस गोरियाकोटी प्रखंड का। तो क्या लगता है कि समाज के लिए हमेशा से इनका जो योगदान है वो उसमें शामिल है ये भी? हाँ, ये तो हमेशा से समाज में, शिक्षा में और राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं। और ख़ास करके जो इनकी पत्नी थी श्रीमती रमावती देवी, वो मेरी दीदी थी, तो वो भी बहुत सक्रिय रहती थी और मैं तो उनके ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैडम 12th का रिजल्ट आया हुआ है, जो लड़के पास हुए हैं या जो किस कारण में फेल हुए, क्या कुछ कहना चाहिए उन लोगों? अच्छा है, आगे बढ़ें लोग पढ़ के। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं इस ओपनिंग समारोह में, क्या कुछ कहिएगा नेताजी, आज उद्घाटन हुआ इस स्कूल को लेकर? इस सुदूर इलाके में, देहाती क्षेत्र में इस प्रकार के विद्यालय की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसकी नीतियां ही हर चीज़ के प्राइवेटाइजेशन का है। तो ऐसी स्थिति में जो सरकारी विद्यालय हैं उनको सुनियोजित तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता विद्यमान रहे, इसके लिए अच्छे विद्यालयों की आवश्यकता है। और इस विद्यालय का यह सौभाग्य है कि गोरियाकोठी प्रखंड के उस परिवार की महिला ने इसका उद्घाटन किया है, जो अगर गोरियाकोठी का उसको मैं मालवीय कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो क्या लगता था कि प्राइवेट स्कूल की यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि बच्चे दूर दूर जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए? दूर या नज़दीक जाने से बात नहीं है। आज से 40 साल पहले तो लड़के 10-10 किलोमीटर जाते थे, पढ़ते थे। अच्छे विद्यालय की ज़रूरत है और इस गोरियाकोठी क्षेत्र में ऐसे विद्यालयों की बहुत कमी है। इसलिए और आज जो मैंने लड़कों का जो कार्यक्रम हो रहा था और उसमें बच्चे और बच्चियों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उससे मुझे लगा कि यह विद्यालय इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है।
इसलिए हमारी शुभकामना है इस विद्यालय को कि वह दिन दुना रात चौगुना वृद्धि करे, यशस्वी बने और यहाँ से इस देश की राजनीति और देश के हर क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों को पैदा करें। पूर्व प्रमुख जी के बारे में क्या कहिएगा? प्रभुनाथ सिंह जी के बारे में क्या बोले? देखिए, पूर्व प्रमुख जी हम लोगों के बराबर सहयोगी रहे हैं। राजनीतिक रूप से ये जागरूक व्यक्ति हैं और समाज सेवा इनका सबसे बड़ा ध्येय है और आज के जो समय की मांग है उसके अनुरूप ये काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी शुभकामना है ये इस विद्यालय को अपने सामने एक अच्छे विद्यालय के रूप में परिवर्तित करें। यही मेरी इनसे अभिलाषा है और मेरी शुभकामना है। अब पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, किस उद्देश्य के साथ इस विद्यालय को आपने उद्घाटन किया और क्या उद्देश्य है आपका? जब हम लोग देहात में घूमते थे तो कम पढ़े लिखे लोग भेटाते थे। बहुत हमारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो नहीं पढ़ती थी, तो जब आसपास स्कूल खुल जाएगा तो सभी लोग पढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, हम लोग कॉलेज खुले सानी बसतपुर, जो आज उस कॉलेज में के बहुत शिक्षक पैदा हुए हैं, बहुत लोग अफसर हुए हैं जो काम कर रहे हैं। उसी स्कूल के अफसर हैं जो एसपी कलेक्टर बने हुए हैं सतपुरा के अंदर, आप लोग जानिए। इसलिए पढ़ाई एक नंबर है। कोई काम ईमानदारी से कीजिएगा, आप फतेह मार जाइएगा। हमको यह कहना है। जहाँ तक शिक्षा के विषय में यह है कि जब इसका उद्घाटन हुआ स्कूल का, तो हमारे मुन्ना वर्मा आए हुए थे। मैं मुन्ना वर्मा के यहाँ जाते थे तो देखते थे कि हमारा सारा संपत्ति और दान कर दिए हैं शिक्षा के विभाग में। नाम लेकर भावुक हो गए हैं यहाँ पे प्रमुख जी। तो क्या लगता था उनका जो योगदान रहा है इस समाज के लिए, इस एरिया के लिए, वो कभी भूलने योग्य है? कभी कोई भूल सकता है उनके योगदानों को? कभी नहीं भूल सकते हैं। जनता उनके साथ है और रहेगी। अभी हमारे जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उन लोगों का उतना समय नहीं है। इन लोगों को समय की कमी है। मैं इन लोगों से यह भी कहते हैं कि आप एरिया में जाइए, जनता से बात कीजिए और लोगों को दुख सुनिए, अपना दुख सुनाइए। जनता को उसका हिसाब लेना है और देना है। आप अपना काम करते रहिए। मैं इतना ही कहकर और शिक्षा को आगे बढ़ाते रहिए। यह मैंने भीथी को देखकर यहाँ मैंने विद्यालय खोला। अपना भी जमीन और यहाँ जो है वो त्याग कर दिया। मैडम